आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे तनाव यानी स्ट्रेस। ये तनाव क्यों होता है और किन कारणों से उत्पन्न होता है और इनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि तनाव हमारे शरीर में किस तरह की समस्या है। ये एक मानसिक समस्या होती है और हमारे भारत में 75% लोग तनाव से ग्रस्त हैं, जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। व्यक्ति सदैव स्ट्रेस में रहता है। तो इस बारे में एक शरीर शास्त्री हैं जो कनाडा के हैं, और इसमें हंस शेली ने लिखा है कि तनाव से तात्पर्य शरीर द्वारा आवश्यकता अनुसार किए गई अवशिष्ट अनुक्रियाओं से होता है। और कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी शरीर में हमारे क्रियाएं और अनुक्रियाएं होती हैं वो तनाव का कारण बनती हैं, और ये क्रियाएं अनुक्रियाएं हमारे से द्वारा उत्पन्न हुई या हमें जो वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं और कर नहीं पाए, इन सभी कारणों से हमारे शरीर में अवशिष्ट अनुक्रियाएं होती हैं। वहीं एक और शास्त्री हैं बीहरवे न्यूमैन, वो कहते हैं कि व्यक्ति और उसके कार्यों के पारस्परिक असामंजस्य और कार्य के वातावरण से उत्पन्न तनाव भी एक तनाव की बहुत बड़ी समस्या होती है, और ये किसी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक दशा है जो उसके वातावरण से तैयार रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो तनाव है, हमारे आसपास का वातावरण भी तनाव की सीमा को तैयार करता है। अब हमें ये जानना है कि क्या तनाव हमें अपनी मनपसंद वस्तु या जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उससे होता है? नहीं, ये जो तनाव होता है हमें कई बार स्वीकारात्मक रूप में भी प्राप्त होता है, यानी कि पॉजिटिव। तो जिस दृष्टि से हम तनाव को दो भागों में बांटते हैं, स्वीकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव। जो स्वीकारात्मक तनाव है उसको यूस्ट्रेस कहा जाता है, और जो नकारात्मक तनाव है डिसस्ट्रेस कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नकारात्मक तनाव तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो स्वीकारात्मक तनाव वो कैसे उत्पन्न होता है। जैसे कुछ 2-3 उदाहरणों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि जो आपका स्वीकारात्मक तनाव होता है यानी पॉजिटिव स्ट्रेस, व्यक्ति का जैसे अच्छे पद पर चयन हो जाना या बहुत बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो जाना इत्यादि ऐसी घटनाएं हैं जो उसमें तनाव का कारण बनती हैं। व्यक्ति ये सोचने लगता है कि अब मेरे पास सब कुछ है, यानी कि उसको एक अहंकार की प्रवृत्ति हो जाती है, और जब ये उसमें अहंकार की प्रवृत्ति हो जाती है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्ट्रेस ले लेती है। तो ये स्वीकारात्मक स्ट्रेस है। अब नकारात्मक तनाव यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु का नाम मिल पाना ही डिसस्ट्रेस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे तनाव का प्रभाव, यानी कि हमारे शरीर पर ऐसे किस किस प्रकार का तनाव होता है और वो हमें किस तरह इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं। मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं होने पर हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जब मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो हम अपने कार्य पर फोकस नहीं कर पाते हैं। सेकंड है हमारा संज्ञानात्मक तनाव, यानी कि संज्ञानात्मक जो तनाव व्यक्ति की एकाग्र क्षमता को ख़त्म कर देता है और अपने चिंतन को तार्किक रूप से संगठित नहीं कर पाता, यानी कि जो उसकी जो एकाग्र शक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है।
तीसरा है सामयिक अनुक्रियाएं, यानी कि इसमें व्यक्ति उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर उसको डर, आशंकाएं और परेशानी इत्यादि का सामना करना पड़ता है, जिस कारण वह हमेशा चिंता से युक्त रहने लगता है और वहाँ पर उसका स्वास्थ्य भी प्रतिकूल प्रभाव में आ जाता है। और जब प्रतिकूल प्रभाव उस पर पड़ता है तो उसकी कार्य क्षमताएँ स्वाभाविक रूप से घटने ही लगती हैं। नेक्स्ट आपका है क्रोध एवं आक्रामकता। क्रोध यानी कि किसी भी चीज़ का नहीं मिल पाना हमारे मानसिक तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और यह जो क्रोध होता है यह व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, वह अपने आप को शांत नहीं रख पाता। और अगला पॉइंट है हमारा विषाद, यानी कि दैहिक प्रतिक्रियाएं। दैहिक प्रतिक्रियाओं में वो सारे रोग आ जाते हैं जो हमको इसके लक्षण दिखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जैसे सिर का दर्द, त्वचा संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप, पेट के विकार, आंतों के घाव, हृदय संबंधी रोग, अनिद्रा इत्यादि। ये जितने भी रोग हैं जो दिखाई देते हैं वो हमारे ऊपर तनाव का प्रभाव दिखता है। तनाव ये नहीं कि जो हमें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, कई बार जो तनाव का जो लक्षण होता है हमारे दैहिक हमारे शरीर पर भी उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ने लगता है, वो बाहर भी दिखने लगता है। अधिकतर हमारे सिर में दर्द रहने लगता है। ये सभी क्या है, हमारे तनाव के प्रभाव हैं। अगला पॉइंट हमारा है तनाव के कारण या स्रोत, कि वो किन किन कारणों से उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम हमारा दैनिक कठिनाइयाँ, यानी कि हम जो दैनिक अपना जो प्रतिदिन का जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि घरेलू कठिनाइयाँ, स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ, आंतरिक संबंधी कठिनाइयाँ, पर्यावरणीय कठिनाइयाँ, आर्थिक उत्तरदायित्व, व्यावसायिक, भविष्य सुरक्षा इत्यादि। ये जितने भी कारण हैं हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं। जैसे एक छोटे से उदाहरण से आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हम जब सुबह उठते हैं और हमें एक प्लान होता है कि हमें इतने बजे तक वहाँ पहुँचना है, 12 बजे तक वहाँ पहुँचना है, और अपना कार्य, अपने सारे दैनिक क्रियाएं जो भी हैं, अपना खाना बनाना या बच्चों को स्कूल भेजना, वो हम इतने बजे तक पूरा कर लेंगे और 11 बजे तक हम घर से निकल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता या हमारी आंखें लेट खुलती हैं या हमारा काम समय पे नहीं हो पाता तो वो क्या है, हमारे तनाव का कारण कि हम लेट हो गए। ये चीज़ें होगी, भाग भाग के आप काम करेंगे और अनफॉर्चुनेटली आप 12 बजे उस एक्चुअल जगह पे नहीं पहुंच पाए तो और तनाव बढ़ जाता है। तो ये जितने भी जो दैनिक जीवन से संबंधित जो अपने कार्य होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कठिनाई हमारे लिए तनाव का कारण बनती है। इसका तो एकमात्र उपाय मैं यही कहूँगी कि अपने आप को पंक्चुअल बनाना है, एक आलस्य को त्यागना है और जो भी अपने कार्य हैं, जो भी अपने प्लान हैं, उनको समय पे पूरा करना है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीवन परिवर्तन, पीड़ा और कष्ट, कुंठा और द्वंद्व, प्राकृतिक तथा शिल्प वैज्ञानिक महासंकट। जीवन परिवर्तन से मेरा तात्पर्य ये है कि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हम सोच नहीं पाते और वो हमें बहुत असहनीय कष्ट देती हैं। जैसे पति पत्नी की मृत्यु हो जाना,
तलाक हो जाना, वैवाहिक समस्याएं और आर्थिक संकट, किसी की मृत्यु हो जाना इत्यादि इत्यादि। तो ये क्या है, हमारे जीवन में परिवर्तन, कि हम पहले क्या थे अब क्या हो गए। तो ऐसा परिवर्तन व्यक्ति को तनाव से युक्त कर देता है। अगला हमने पढ़ा था पीड़ा और कष्ट, यानी कि जितने भी अपने अभी ऊपर की जो चीज़ें थी वो सारी क्या थी, दुख और कष्ट देने वाली थी। और जब व्यक्ति के पास दुख और कष्ट होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास तनाव तो होगा ही, वहाँ पर वह उसका समायोजन नहीं कर पाता है। अगला है कुंठा और द्वंद्व, यानी कि किसी आवश्यकता की संतुष्टि की प्राप्ति में बाधा होने पर व्यक्ति कुंठा महसूस करता है और जो अंत में तनाव का कारण बनता है। जैसे अपने और अपने परिवार के सदस्यों को आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में असफल होना, नौकरी में समय पर पदोन्नति ना होना या नौकरी नहीं मिल पाना, ये सब कुंठा का शिकार होते हैं। और द्वंद्व को इन्होंने 4 भागों में बताया है कि एक आगमन और आगमन द्वंद्व होता है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है इसमें पॉइंट्स में, आगमन आगमन द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, आगमन परिहार द्वंद्व, बहु आगमन परिहार द्वंद्व। तो अगला पॉइंट हमारे पास है प्राकृतिक तथा शिल्प वैज्ञानिक महासंकट। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक प्राकृतिक है एक शिल्प है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संकट को जानेंगे कि किस तरह से वो तनाव को उत्पन्न करता है। तूफान, बाढ़, विस्फोट, भूकंप, आंधी, महामारी, ज्वालामुखी उद्भेदन इत्यादि सभी ये प्राकृतिक महासंकट के कारण हैं। और जब ये अचानक आते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संकट तो अचानक ही आएंगे और जिसका व्यक्ति सामना करने में असमर्थ होता है या उसके पास संसाधनों का अभाव होता है, तो वहाँ पर उसको उन तनाव को होता है। वो तनाव इसलिए होता है, कहीं बाढ़ आ गई तो उसका घर बाढ़ में ढह गया, उसका कारोबार नष्ट हो गया या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ये सारी जितनी भी घटनाएं हैं ये तनाव का शिकार होती है। इसी का दूसरा भाग है शिल्प वैज्ञानिक महासंकट। आप सभी को ज्ञात होगा कि 1984 में भोपाल में जहरीली गैस का रिसाव पेंसिल्वानिया के एक द्वीप में अणु विस्फोट, वर्जीनिया में बुफालो क्रीक बांध विध्वंस इत्यादि, ये सभी वैज्ञानिक महासंकट हैं जो बहुत अधिक घातक हैं और जो तनाव के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज हम सभी लोगों ने तनाव का प्रकार, तनाव का लक्षण और तनाव के कारण और प्रभाव के बारे में जाना। धन्यवाद।